नहीं नहीं विद नहीं डालेंगे। कोई इशू है परसेंटेज में किसी को? क्या होती है भाई परसेंटेज, कैसे सेट होती है? पेरेंट एलिमेंट, जो भी आप परसेंटेज देते हो वो पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से एक्सपेंड या फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। अगर हम ये करें कि हम जो टेबल है ना इसको एक डिव में डाल दें, डिव क्या होता है? डिव क्या होता है भाई? हाँ, डिवीजन होता है, सही है। डिवीजन मतलब ये एक टैग है ना हमारे पास, हमने इस डिव को उठाया और इस डिव को यहां रख दिया, सही है। अब हम आए यहाँ पे, हमारे पास अभी एक ही डिव है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं और कहते हैं कि जो डिव है ना, डिव, उस डिव को आप क्या कर दो 50 विद, आप उसकी क्या कर दो 50%, सही। तो जो डिव है उसका पेरेंट एलिमेंट कौन सा है? बॉडी है। अब टेबल का पेरेंट एलिमेंट कौन सा हो गया? डिव हो गया ना। तो हमने परसेंटेज किसको दी है? डिव को। अब डिव क्या करेगा, बॉडी का 50% ले लेगा, सही है। अब टेबल उसके अंदर ही घूमेगा। अगर आप टेबल को 100% भी करते हो, वो बॉडी का कितना रहेगा? 50%, सही है। तो अब देखते हैं क्या होगा। अब अगर आप इसको इंस्पेक्ट करो ऐसे, तो देखो भाई ये डिव है, सही है। ये डिव कितना है? इतना है, ठीक है, 50% है, बॉडी का 50% है, सही है। इसकी प्रॉपर्टी हम यहाँ से भी देख सकते हैं, जब हम इस पर क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि इसके ऊपर कौन सी CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, ठीक है। और फिर जब हम इसको ओपन करेंगे, इसके अंदर टेबल आएगा। टेबल कितना ले रहा है भाई? 20%, सही है। तो ये इस तरह हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो परसेंटेज का ये हिसाब है, ठीक है। समझ आ गई या नहीं आई? परसेंटेज जिस पर भी आप लगाते हो, जिस टैग पे भी आप लगाते हो, उस टैग को जो पेरेंट एलिमेंट होता है उसकी परसेंटेज से वो सेट होता है, ठीक है। अगर 20% है तो वो उसके अंदर ही घूमेगा, ठीक है। कोई इशू? जी जी, परसेंटेज तो हम किसी भी टैग पे लगा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर वाला जो पेरेंट टैग होगा ना, वो फिर उसके अंदर ही रहेगा, उसी के परसेंटेज पे वो मूव होगा, ठीक है। तो ये अगर आप 100% करते हो तो क्या होता है, वो बॉडी पे चला जाएगा, अगर बॉडी के अंदर है तो। फिर देखो उसने क्या किया है, उसने किया है कि ये स्पेसिफिक TH है ना, इसको क्या कर दिया है इस तरह, ये देखें, ये जो TH है इसने इसको क्या किया 70% कर दिया। तो इसने ओवरऑल टेबल का 70% ले लिया, सही है। कोई इशू? हम भी कर सकते हैं इसको। हम पहले TH को उठाते हैं और हम ये डिव वाला काम हटा देते हैं, ठीक है। हम बॉडी की परसेंटेज पे भी रहते हैं। और हमने क्या किया, जो ये स्टाइल है ना, इसी के अंदर आए और हमने एक प्रॉपर्टी और डाल दी विथ की, ठीक है। उसको हमने कर दिया 70%। क्या हो गया भाई? सही है। हमें यहां से ये भी हटानी पड़ेगी, सही, क्योंकि हमने 20 कर दिया तो वो उसके अंदर ही घूम रहा था, इसलिए हमने अब 70 किया तो ये बॉडी के हिसाब से पूरा मूव करेगा, ठीक है। वरना अगर आप इसको यहाँ से 100% कर दें तो इसका क्या मतलब है, ये बॉडी के 100% हो गया, तब भी ये इस तरह आएगा, ठीक है। कोई सवाल? अच्छा, अगर आप रॉ को हाइट दे देंगे तो रॉ जो है ना इस तरह हो जाएगी। अगर आप बीच से एक रो को हाइट दे दें तो रॉ जो है ना बड़ी हो जाएगी, ठीक है।
वो कैसे होगा, आप एक टीआर पे जाएंगे और यहाँ पे क्या दे देंगे, हाइट जिस तरह हम इमेज को दे रहे थे ना उसी तरीके से हम एक स्पेसिफिक टीआर को यहाँ से हाइट दे सकते हैं। ठीक है, सही है। अच्छा ये तो खत्म हो गया हमारे पास। अच्छा हमारे पास टेबल हेडर्स भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, हम कॉलम्स में भी टेबल हेडर्स दे सकते हैं और रॉज में तो हमने देखा था। ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, सबको हम रिमूव कर देते हैं। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास सिंपल क्या आ रहा है, टी आर टी डी और टी डी। ठीक है, ये हमने पढ़ चुके हैं ना, यही कोड है। टीचर किसकी नजर आ रही है, आप लोग को आ रही है ना। तो फिर हम आते हैं इधर, अगर वर्टिकल टेबल हेडर्स हमने देने तो हम क्या करते हैं भाई, हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, पहले हॉरिजॉन्टल हो रहे थे, अब क्या हो गया, वर्टिकल हो गए। कैसे हुए, देखो टी आर आपने बनाया, सिंपल टी एच बना दिया। ठीक है, फिर आप आए यहाँ पे, आपने एक एक टी एच को यहाँ पे रखा है। ठीक है, हर टी एच को, सही है, ये हमने खुद बनाया है कि हमने पहला टी डी को टी एच बना दिया तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, वर्टिकल जो है ना हमारे पास स्टाइलिंग हो गई। सही है, नहीं समझ आया, ये टी एच हमने बीच में डाला है ना, उसके टी आर और टी एच, फिर टी आर डाला, फिर टी एच, उसके नीचे हमने दो टी डी डाले। ठीक है, उस तरीके से सेम हमने टी एच यहाँ पे डाल दिया। सही, वर्टिकली हम इस तरीके से दे सकते हैं। तो इशू अच्छा, अगर आप मल्टीपल कॉलम्स को हेडर देना चाहते हो, मतलब जिस तरह आपको भाई ये टेबल नजर आ रहा है, आपको कोई डिजाइन ऐसा मिला है टेबल का जिसके अंदर जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है उसको कंसीडर किया जाएगा एज अ नेम। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले दो जो आपके पास कॉलम्स आ रहे हैं उनको क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मर्ज करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कॉल स्पैन। ठीक है, और उसके अंदर आप जो भी लिखते हो वो टू कॉलम्स को आपस में मर्ज कर देता है। ठीक है, देखें टी एच और टी एच हमने यहाँ पे दो ही रखे हैं। ठीक है, तीसरा हमने नहीं रखा। अगर हम यहाँ से कॉल स्पैन हटा दें तो क्या होगा, फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा और जो थर्ड वाला है वो एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमने कॉल स्पैन कर दिया, मतलब नेम को हमने स्पैन करना है दो के ऊपर, तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, सही है, और सारी प्रॉपर्टीज वही हैं, बस ये एक प्रॉपर्टी ऐड होगी तो ये क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। नहीं सर, अब आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा ही होगा, मैं दोबारा समझा देता हूँ, क्या समझ नहीं आया बताओ। कॉलम का या रो का, वो हमने हाइट दी है। हमने क्या किया है, ये हमने इनलाइन स्टाइल को यूज किया है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हाईलाइट हुआ हुआ, सही है। तो जो हाइट है ना वो आपने स्पेसिफिकली इस टीआर को जाके दे दी।
सही है, इनलाइन स्टाइलिंग होती है। ठीक है भाई, चले आगे। हाँ ना, ये रेड जब आपको नजर आए ना तो इसका मतलब ये रिकॉर्डिंग हो रही है। अगर येलो हो तो आपने बता देना है सर रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। सही है, हम एक काम करते हैं, पहले ये सीएसएस रिमूव करते हैं, वरना ये जो है ना मैं इस तरह नजर आ रही है। जी डालूंगा डालूंगा। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा, स्पैन हो जाएगा। ठीक है, मर्ज हो जाएंगे। फिर उसी तरीके से हम जो कॉलम है उसको भी मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने कॉलम को किया, सॉरी रॉस को भी कर सकते हैं। ठीक है, वो हम आगे जाके देखते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है टेबल कैप्शन की। ठीक है, इसको अभी हम छोड़ते हैं, फिर ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, टेबल एड्रेस में हमने क्या क्या पढ़ लिया, कॉल स्पैन और टीएच, और अगर वर्टिकल देना। बातें क्यों कर रहे हैं आप लोग, ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, मुझे चीख के पढ़ाना पड़ रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? इधर देखें ना गौर से यार, फिर बोलते हैं समझ नहीं आ रहा। आप मुझे आवाज़ नहीं आनी चाहिए, क्लास से बाहर जाएगा वो, जिसकी भी आवाज़ आएगी। ठीक है, बड़े हो गए आप लोग, बच्चे नहीं अभी के, स्कूल में आप लोग आए। सही है, हेडर्स अगर मल्टीपल देने हैं तो हम मर्ज कर देते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारे पास आ रहा है टेबल कैप्शन। टेबल का कैप्शन भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने डायग्राम्स देखी हो ना बुक्स के अंदर, तो नीचे जो है ना फिगर नंबर या फिर उसका जो है ना वो सारी चीज़ें लिखी हुई आ रही होती है। बुक को कभी गौर से देखा हो आप लोगों ने तो। ठीक है, तो जो है ना जो फिगर है उसका नीचे नाम आ रहा होता है, या कोई डायग्राम होती है उसका नाम आ रहा होता है। तो कैप्शन अगर आप देखना चाहें तो वो आप पोस्ट में डालते हो या पिक्चर के नीचे कैप्शन डालते हो, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो अगर आप किसी टेबल को कैप्शन देना चाहते हो तो आप ऊपर भी दे सकते हो और बॉटम में भी दे सकते हो, जहां आप लिखोगे वहां पे ये डिस्प्ले कर जाएगा। ठीक है, सिंपल है, ये कैप्शन वाला टेबल है, इसको आप ठीक है, ये ऊपर आ रहा है। किसी को अगर इशू है कैप्शन से तो वो इसको नीचे मूव कर सकता है। ठीक है, लेकिन सेंटर में या किसी रॉ के दरमियान में लिखने का कोई तुक बनता नहीं है। ठीक है, क्या हो गया? अच्छा भाई, कैप्शन हमेशा ऊपर ही आएगा, नीचे नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप नीचे भी लिख दोगे तो ऊपर ही आएगा। सही है, ये कोई नई प्रॉपर्टी है, मैंने आज ही देखी। सही है, तो इसको अगर ऊपर लिखो या नीचे लिखो ये सेम ही रहेगा। ठीक है भाई, टेबल एड्रेस हो गया, इसमें कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है? एक प्रॉपर्टी और है टेक्स्ट अलाइन की। वर्ड यूज किया है सबने ना, वर्ड के अंदर आप अलाइनमेंट देते हो, लेफ्ट अलाइन, सेंटर या फिर राइट। तो सेम आप सीएसएस के अंदर भी किसी पैराग्राफ के अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो। अगर आप टीडी या टीएच के अलाइनमेंट चेंज करना चाहो वो भी कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह अभी हमारे पास जो टेबल आ रहा है ये सेंटर में आ रहा है ना, अगर आप चाहते हो ये सब लेफ्ट में हो जाए तो आप क्या करोगे, यहाँ जाओगे और आप टीएच को पिक करोगे और उसका जो टेक्स्ट अलाइन है, टेक्स्ट अलाइन, उसको आप क्या कर दोगे, लेफ्ट, तो ये लेफ्ट पे आ जाएगा। अगर आपको राइट पे करना है तो आप राइट पे कर दो।
सही, अब ये राइट पे चला जाएगा, सेंटर में वो बाय डिफॉल्ट होता है, सही है। कोई इशू, कोई क्वेश्चन? कैप्शन क्यों यूज करते हैं हम? अच्छा, ये कह रहे हैं कि एक नोट है कि जो कैप्शन का टैग है ना वो इमीडिएटली आफ्टर टेबल का टैग होना चाहिए, ठीक है। इसका क्या मतलब है? टेबल का जो हम टैग लगाते हैं ना उसके फौरन बाद होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस तरह, सही है। चलें आज इसको यहीं तक रोकते हैं, तो अभी भी बहुत टाइम है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, सही है। मैं आप लोग को भी यहाँ पे एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये करें। बल्कि आप वर्ड है यहाँ, जब असाइनमेंट दिया जाए तो चुप करके आप लोगों ने असाइनमेंट करना है, ठीक है। जो बोलेगा वो क्लास से बाहर हो जाएगा। ये एक टेबल है आपके पास, ये एक रफली बन रहा है, ठीक है। सर काइंडली, और भी बच्चे, सिर्फ आप अकेले नहीं है। आपको यही बता रहा हूँ कि 1-on-1 तो क्लास है नहीं, बाकी लोगों को भी तो लेके चलना है ना, ये नहीं। या फर्स्ट टाइम में आप भी इतने चीते थे? हाँ, आपने ही बोला है आसान दे रहे हो। मुझे बोल लो, इधर इधर डिजाइनिंग की बात कर रहे हो। खैर, ये टेबल है, 1 2 3 4 और 5 हमारे पास रॉज हैं, ठीक है। और ये पूरा एक है और बाकी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बच्चे का GR नंबर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे नेम आ गया, पहले आप नेम लिख दो, फिर आप साथ में इसी तरह लिखना है, ठीक है। TH को आपने इसी तरीके से डालना है, ठीक है। लेकिन ये देखो, नेम के 2 कॉलम हो जाएंगे और एक जेंडर का हो जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा आपने करना है वो पिक्चर, यहाँ पे आपने पिक्चर भी लगानी है, सही है। अब आप लोगों के पास बहुत टाइम है, सही है, समझ आ गई। तो डिफरेंट डिफरेंट रोज बनेंगी, 1 2 3 4 रोज। और ये जल्दी से शुरू करें भाई। पेंटिंग में तो आपको बना के दिखाया है, पेंटिंग सिखा रहा हूँ आपको मैं।